दोस्तों, वैसे तो ध्यान में प्रवेश करने के कई तरीके हैं, लेकिन यह कहानी एक बिल्कुल अलग विधि सिखाती है। इस विधि को सीखने के लिए आपको यह कहानी पूरी जागरूकता के साथ समझनी होगी। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो ध्यान सीखने के लालसा में एक दिन गुरु के आश्रम में जाता है। वो महात्मा उस लड़के को देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ आने का। वह लड़का उन महात्मा से कहता है, गुरुदेव, मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, क्यों, क्या कारण है कि तुम ध्यान सीखना चाहते हो? क्या जीवन में आनंद नहीं आ रहा? वह लड़का कहता है, जो प्रसन्नता मुझे आपके चेहरे पर नजर आ रही है और जो प्रसन्नता मुझे आपके भिक्षुओं के चेहरे पर नजर आ रही है, वही प्रसन्नता मैं अपने चेहरे पर भी चाहता हूँ। इसलिए मुझे ध्यान सीखना है। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं, ये कारण तो इतना बड़ा नहीं है, यदि कोई और कारण हो तो बताओ। वह लड़का पूछता है, क्या किसी बड़े कारण के बिना ध्यान में प्रवेश नहीं किया जा सकता? वे महात्मा कहते हैं, यदि कारण बड़ा हो तो तुम्हें गुरु के भी आवश्यकता नहीं, तुम्हारा कारण ही तुम्हारा गुरु बन जाएगा। मगर अगर कोई कारण नहीं है, तुम्हें उस काबिल बनाना होगा कि तुम्हें कोई कारण देख सके, क्योंकि कारण तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उसे मैं तुमसे कहूँ तो बात नहीं बनेगी। मजा तो तब है जब तुम खुद उस कारण को देख सको। वह लड़का कहता है, तो कृपा कर गुरुदेव, मुझ पर उस कारण को देखने के लायक बनाइए। वे महात्मा कहते हैं, ठीक है, यदि तुम तैयार हो तो शुरुआत करते हैं। उस लड़के को उन महात्मा के द्वारा भिक्षा दी जाती है और वह लड़का एक भिक्षु का जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह ध्यान के लिए तैयार होने लगता है। एक दिन वह भिक्षु अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, कृपा कर मुझे ध्यान की कोई विधि बताइए जिससे कि मैं ध्यान में प्रवेश कर सकूं। वे महात्मा कहते हैं, अभी ठहरो, अभी समय नहीं हुआ है। वह लड़का उन महात्मा की बात मानकर वहां से चला जाता है। कई दिन बीतने के बाद वह लड़का दोबारा से उन महात्मा के पास आता है और कहता है, महात्मा जी, कृपा कर मुझे कोई विधि बताइए जिससे कि मैं ध्यान में प्रवेश कर सकूं। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें ध्यान की विधि तभी बताऊंगा जब तुम मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे। वह लड़का पूछता है, कैसा प्रश्न गुरुदेव? वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम दोनों हाथों से ताली बजा सकते हो? वह लड़का कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं बजा सकता हूँ। वे महात्मा कहते हैं, बजा कर दिखाओ। वह लड़का अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर दिखा देता है। गुरु कहते हैं, ठीक है, अब एक हाथ से बजाओ। अपने गुरु की बात सुनकर वह युवक सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है, लेकिन क्योंकि गुरु ने कहा था, इसलिए उसे उत्तर तो देना था। वह लड़का उन महात्मा से कहता है, गुरुदेव, मुझे कुछ समय चाहिए। वो महात्मा कहते हैं, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन एक हाथ से ताली बजाकर दिखानी होगी। वह लड़का अपनी कुटिया में जाता है और गहन चिंतन में लग जाता है। चिंतन और चिंता में अंतर होता है। चिंतन
आपको निखारता है और चिंता आपको नष्ट करती है। कई दिनों तक चिंतन करने के बाद उस लड़के को एक ध्वनि सुनाई देती है। वह लड़का दौड़कर अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, क्या आप इस ध्वनि को सुन सकते हैं? वे महात्मा कहते हैं, हाँ, मैं सुन सकता हूँ। वह लड़का कहता है, गुरुदेव, यही है एक ताली की आवाज़। गुरु कहते हैं, नहीं, यह एक ताली की आवाज़ नहीं है, यह तो कहीं संगीत बज रहा है। उन महात्मन की बात सुनकर वह भिक्षु थोड़ा निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वह युवक सोचता है कि अगर वे यहाँ बैठकर एक ताली की आवाज़ सुनने का प्रयास करूँगा तो शायद यह संगीत मुझे परेशान करे, इसलिए मुझे एक शांत स्थान खोज लेना चाहिए जहाँ पर मैं आराम से एक ताली की आवाज़ को सुन सकूं। वह लड़का एक शांत स्थान खोज लेता है और वहाँ बैठकर आंखें बंद कर लेता है और अपने भीतर एक ताली की आवाज़ सुनने का प्रयास करने लगता है। वह लड़का लगातार अपने भीतर यह प्रश्न पूछता रहता है कि एक ताली की आवाज़ क्या हो सकती है। अचानक उसे बहते हुए जल की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि यही एक ताली की आवाज़ है। वह अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें उस नदी के पास ले जाता है। गुरु कहते हैं, यह भी एक ताली की आवाज़ नहीं है, अभी तुम्हें और प्रयास करना होगा। वह लड़का दोबारा से प्रयास में लग जाता है। वह बहती हवा की आवाज़ सुनता है, वह पक्षियों की आवाज़ सुनता है, लेकिन वह समझ जाता है कि ये सभी एक ताली की आवाज़ नहीं है। वह लड़का लगभग 1 साल तक लगातार यही चिंतन करता रहता है कि एक ताली की आवाज़ क्या हो सकती है। इस चिंतन में ही अचानक एक दिन वह लड़का ध्यान में प्रविष्ट हो गया। किसी घड़ी में अचानक उसका ध्यान में प्रवेश हो गया। सभी आवाज़ें पीछे छूट गई और उसने एक ताली की आवाज़ सुनी। इस बार गुरु खुद उसके पास आए और कहा, यही थी वह आवाज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एक बड़े कमाल की बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक ताली की आवाज़ हर क्षण हमारे भीतर जोर जोर से नाद कर रही है, बस उसे सुनने की आवश्यकता है। अब प्रश्न हो सकता है कि इसे कैसे सुने। इसे सुनना बहुत आसान है। अपने दोनों कानों को बंद करिए और देखिए, जब कोई ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है तब जो ध्वनि सुनाई दे रही है उसी को कहते हैं एक ताली की आवाज़। यह ध्वनि कितनी गहरी है इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन इसे सुनने की शुरुआत थोड़ी सी जागरूकता के साथ की जा सकती है। इसी को अनंतनाद कहा जाता है।